ली और पोंग को दिखाया जाता है जो कि क्लब में आए हुए थे। कंपनी के काम में वो इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि फ़न करने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन आज फाइनली उन्हें टाइम मिल गया था। कोइंसिडेंटली टी और पैट दोनों उसी क्लब में आए हुए थे। ली और पोंग उन दोनों को एक साथ देख करके शॉक में हो जाते। वो ये बात किसी से कहते तो कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं करता। इसी वजह से सबूत के तौर पर वो लोग डांस करते हुए उन लोगों की वीडियो एंड फोटोज़ को क्लिक कर लेते हैं ताकि उनकी बातों को झुटलाया ना जा सके। रात काफ़ी हो चुकी थी। टी अभी तक घर वापस नहीं आया था। परी उसे लेकर के परेशान हो रही थी। वो उसे बार बार कॉल करती है लेकिन टी कॉल रिसीव नहीं करता है। इसी वजह से वो डर रही थी। टी इस वक्त कहाँ है ये जानने के लिए परी उसके मॉम के पास कॉल करती है जो कि गैम्बलिंग खेलने में बिजी थी। बाद में वो परी का कॉल रिसीव करती है। परी उनसे पूछती है कि टी इस वक्त कहाँ है, जिस पर टी की मॉम का कहना था कि टी ने बताया था कि वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, शायद वहीं पर ही बिजी होगा। वैसे थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं ग्रैंड मदर बन पाई हूँ। नैन्सी के पास टी और पैट की वीडियो आ जाती है जो कि ली और पोंग ने सेंड किया था। यहाँ पर नैन्सी देख करके शॉक में थी और तभी पोंग का कॉल आ जाता है और वो दोनों नैन्सी को बताते हैं कि किस तरीके से टी और पैट की वीडियो उन लोगों को मिली। ली नैन्सी से कहती है कि अब टाइम तुम्हारा आ चुका है। टी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था ना, तो अब पारी तुम्हारी है उसे परेशान करने के लिए। नैन्सी स्टेयर्स से नीचे आ रही थी, परी ऊपर जा रही थी एंड यहाँ पर दोनों के बीच में टी को लेकर के झगड़ा हो जाता है और नैन्सी गुस्से में परी को स्टेयर्स से धक्का दे देती है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पर बाद में रियलाइज़ होता है नैन्सी को कि वो तो ड्रीम देख रही थी, एक्चुअल में उसने तो परी को हर्ट किया ही नहीं है। लेकिन परी के जाने के बाद वो खुद भी परेशान हो जाती है कि वो अपनी इस रिवेंज में किसी ऐसे इंसान को हर्ट नहीं करना चाहती है जिसका कोई कसूर नहीं है। मॉर्निंग में टी जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब नैन्सी उसके पास आती है और उसे टीज करते हुए कहती है कि आजकल कंपनी के लिए वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने लगा है। इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा है, इतनी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है कि कहीं कंपनी डेवलप ना हो जाए, इस बात का नैन्सी को डर है। जबकि टी उससे पूछता है कि वो किस मैटर को लेकर के बात कर रही है। नैन्सी कहती है वक्त आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी परी भी आ जाती है एंड यहाँ पर वो टी से पूछती है कि रात भर वो कहाँ था। टी झूठ बोलता है कि मीटिंग अटेंड कर रहा था। परी टी से कहती है कि वो उसका हस्बैंड है ना कि कंपनी का। आजकल वो कंपनी में इतना ज़्यादा बिजी रह रहा है कि वो उसे टाइम भी नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से परी अपने ब्रदर रुथ से रिक्वेस्ट करती है कि आज वो टी को छुट्टी दे दे क्योंकि वो टी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रही है एंड रुथ टी को छुट्टी दे भी देता है। नैन्सी टी और पैट की वीडियो के बारे में याद करके हंस रही थी कि बाद में जब परी को मालूम पड़ेगा तो वो टी का क्या हाल करने वाली है। जिस पर रुथ उससे पूछता है कि कोई बात है जिसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आई है। वो भी हंसना चाह रहा है। नैन्सी उसे नहीं बताती है। नैन्सी जब कंपनी आती है तब ली और पोंग उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि टी के बारे में उसने सभी लोगों को बताया। नैन्सी कहती है कि मैं टी को इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसे तो तड़पा तड़पा कर मारना है, कहीं कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के फ़ोन में जो वीडियो है उसे डिलीट कर लो ताकि तुम लोगों को इन सब में घसीटा ना जाए। परी टी के साथ एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी जहाँ पर वो अपना फेवरेट खाना एंजॉय कर रही थी टी के साथ। तभी वहाँ पर पैट की भी एंट्री हो जाती है। पैट को देख करके टी शॉक में हो जाता है। पैट झूठ बोल देती है कि वो तो बस यहाँ से जा रही थी, लेकिन रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड परी को उसने देखा तो उसे कंपनी देने के लिए चली आई है। परी भी उसे खाने के लिए ज्वाइन करने के लिए कहती है। पैट भी अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है और उसके बाद वो परी के सामने ही उसके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती है। लेकिन परी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वह अपने फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी। रुथ की मॉम ने कंपनी के रिलेटेड आज तक जितने भी फैसले लिए थे, रुथ सभी फैसले पर अग्री था, लेकिन आज उसे अपनी मॉम का लिया हुआ डिसीजन गलत लग रहा था। इस वजह से रुथ की मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि नैन्सी की वजह से उनका बेटा रुथ बदल गया है। इसी वजह से जब मीटिंग फिनिश होती है तब रुथ की मॉम नैन्सी के पास जाती है और सब कुछ उसी की वजह से हुआ है ये कहते हुए उसे थप्पड़ मारने वाली थी। जिस पर नैन्सी रुथ की मॉम से कहती है आप थप्पड़ मारेंगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर इस कंपनी में मैंने आप पर थप्पड़ उठा दिया तो याद रखिए कि आपकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। नैन्सी का इस तरीके से रिएक्ट करना रुथ की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो नैन्सी के सामने उसे चैलेंज करती हैं कि बहुत जल्द वो नैन्सी को उनके बेटे की लाइफ से, इवन घर से भी उसे धक्के मार करके बाहर निकाल फेंकेंगी। और नैन्सी उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे रुथ की ज़िंदगी से निकालता है। टी और पैट के पास क्लब वाली उनकी वीडियो आ जाती है जिसे देख करके दोनों हक्के बक्के थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। इस पर परी कहती है कुछ हुआ है क्या जो तुम दोनों इस तरीके से रिएक्ट करने लगे हो। टी और पैट झूठ बोलते थे नहीं कुछ भी तो नहीं। लेकिन यहाँ पर टी की सिट्टी पिट्टी गुल थी कि आखिर कौन है जो उनकी सच्चाई के बारे में जानता है। उसी वक्त परी के पास भी एक वीडियो आता है जिसकी वजह से टी और पैट शॉक में थे कि कहीं उन्हीं की वीडियो तो परी के पास नहीं आई है
और वही वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में टी और पैट के फेस को हाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से परी को नहीं समझ में आता है कि उसका हस्बैंड टी और पैट ही हैं। पैट और टी की जान में जान आती है कि थैंक गॉड उनकी सच्चाई के बारे में अभी परी को कुछ भी आइडिया नहीं है। नैन्सी रुथ के साथ जब कंपनी से घर वापस आती है, रास्ते में वो सो जाती है। रुथ उसे उठाता नहीं, बल्कि बड़े ही प्यार से उसके बालों को बैक साइड पे करता है एंड वो बस नैन्सी को देखे जा रहा था। यहाँ पर वो नैन्सी को किस करने वाला था। नैन्सी बोल पड़ती है, क्या इस तरीके से किसी का फ़ायदा उठाना सही होगा? जिस पर रुथ कहता है, हाँ, अगर पर्सन तुम्हारी वाइफ हो तो तुम उठा सकते हो। नैन्सी जब घर के अंदर आती है, टी को परेशान देखती है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो टी को और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए उसे सच्चाई बता देती है कि टी और पैट के पास जो वीडियो गई थी उसे नैन्सी ने ही सेंड किया था और उसके पास सबूत है। अब टी बहुत बुरी तरीके से डर रहा था कि कहीं सारे घर वालों को उसकी असलियत के बारे में पता ना चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसने परी को उल्लू बना करके जो सब कुछ हासिल किया है, सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा। वो इतनी आसानी से वापस अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाह रहा था। इसी वजह से वो नैन्सी से वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। नैन्सी के मना करने पर वो ज़बरदस्ती नैन्सी का फ़ोन छीनने लगता है ताकि सारे सबूत को वो ख़त्म कर सके। और इस छीना झपटी में परी भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरीके से देख करके वो यहाँ पर नैन्सी को ही गलत समझ लेती है कि एक बार फिर से वो उसके हस्बैंड पे डोरी डालने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो नैन्सी के साथ हाथापाई पर उतर आ जाती है और नैन्सी अपने बचाव के लिए उसे पूल में धक्का दे देती है और टी सबूत मिटाने के चक्कर में नैन्सी के साथ ही उसके फ़ोन को पानी में फेंक देता है। जब वहाँ पर रुथ आता है, ये सब देख करके शॉक में हो जाता है। उसके बाद वो पूल में जंप करता है और अपनी सिस्टर परी को पहले बचाता है, जिसे देख करके नैन्सी को यहाँ पर रियलाइज़ होने लगता है कि रुथ सिर्फ उससे प्यार के दावे करता है। एक्चुअल में वो सपोर्ट तो हमेशा अपनी सिस्टर परी को ही करता है। नैन्सी यहाँ पर खुद की हेल्प खुद करती है और पूल से बाहर निकलती है। उसका फ़ोन ख़राब हो चुका था। रुथ उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा था। नैन्सी गुस्से में थी, इसी वजह से रुथ से कहती है कि वो जा करके अपनी प्यारी सिस्टर परी से पूछ ले कि यहाँ पर क्या चल रहा था। और जिस सबूत को बचाने के चक्कर में उसने इतना स्ट्रगल किया वो भी उसके हाथ से चला गया। इसी वजह से गुस्से में वो अपना फ़ोन पानी में फेंक देती है। रुथ के हाथ में नैन्सी का फ़ोन था, लेकिन उस फ़ोन की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। रुथ नैन्सी से बात करने के लिए आया था, लेकिन नैन्सी गुस्से में होने की वजह से उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे रुथ की तरफ से नैन्सी को एक बढ़िया वाला फ़ोन दिया जाता है, लेकिन नैन्सी उस फ़ोन को रिजेक्ट कर देती है। परी और पैट दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। परी पैट को बता देती है कि नाइट में उसने नैन्सी का कितना बुरा हाल किया। साथ ये भी कहती है कि अगर कोई भी लड़की उसके हस्बैंड पर डोरी डालने की कोशिश करेगी तो इससे भी बुरा हाल वो उस लड़की का करेगी। टी किसी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने के लिए आया हुआ था। वो रुथ की कंपनी में रहकर उसी की इंफॉर्मेशन लीक करके न जाने कितने पैसे कमा चुका है और आज भी वो यही सब करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उसका लक आज उसका साथ नहीं देता है। रुथ का मैनेजर उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था और वो यहाँ पर टी की वीडियो बना लेता है सबूत के तौर पर। ली और पोंग नैन्सी को फोर्स कर रहे थे कि रुथ का दिया हुआ फ़ोन वो एक्सेप्ट कर ले, जिस पर नैन्सी उस फ़ोन को ले जा करके रुथ के हाथ पे रख देती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ फ़ोन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे फ़ोन देना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे मेरा पुराना वाला फ़ोन ला करके दे दो। जिस पर रुथ नैन्सी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसका पुराना वाला फ़ोन बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। नैन्सी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर मुझे तुम्हारा नया वाला फ़ोन भी नहीं चाहिए। रुथ का मैनेजर आ करके रुथ को टी के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से वो कंपनी में गड़बड़ घोटाला कर रहा है। टी की लाइफ में डर नाम की चीज़ ही नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पैट से मिलने के लिए आया हुआ था। परी की बातों की वजह से पैट बौखलाई हुई थी। इसी वजह से वो टी से कहती है कि वो अपनी वाइफ परी को डिवोर्स दे करके उससे शादी कर ले। टी सिचुएशन को संभालने के लिए हाँ कर देता है। पैट काफ़ी परेशान था। वो घर आता है, लेकिन उस पर भी उसकी मॉम उसे डबल परेशान कर देती है पैसे मांग करके कि उन्हें पैसे चाहिए, जिस पर टी के पास जितने भी पैसे थे वो अपनी मॉम को दे देता है। पूछता भी है कि वो इतने सारे पैसे करती क्या है, जिस पर मॉम का कहना था तुम्हारा काम है बस पैसे देना, और फिर उन पैसों का मैं क्या करती हूँ ये पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। रुथ अपने कैबिन से निकलता है। मालूम पड़ता है कि नैन्सी घर जा चुकी है। नैन्सी टैक्सी से आई हुई थी। वो घर के गेट पर ही थी, लेकिन तभी उसे कोई जान से मार देने के लिए आ चुका था। उसके हाथ में नाइफ था। नैन्सी डर रही थी। तभी वहाँ पर रुथ की कार भी पहुँच जाती है। सही टाइम पर आने की वजह से नैन्सी को वो बंदा हर्ट नहीं कर पाता है। रुथ नैन्सी से पूछता है कि वो कौन था। नैन्सी बताती है कि उसे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब रुथ नैन्सी को लेकर के इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था।
इसी वजह से नेक्स्ट डे वो उसे ज़बरदस्ती फ़ोन देता है कि कम से कम अगर नैन्सी के पास फ़ोन रहेगा तो नैन्सी को कभी भी इमरजेंसी रहेगी तो वो रुथ को कॉल तो कर पाएगी और रुथ उसके नंबर को ट्रैक करके ये तो जान पाएगा कि नैन्सी कहाँ है। इसी वजह से नैन्सी उसके फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेती है। रुथ कंपनी में जाता है और टी के सेक्रेटरी से टी के बारे में पूछता है। मालूम पड़ता है कि टी अभी तक कंपनी नहीं आया है। इसी वजह से वो उसके सेक्रेटरी को कहता है कि वो टी को फ़ौरन कॉल करे और उसे कंपनी में बुलाए। टी के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि इमरजेंसी में बॉस रुथ उससे मिलना चाह रहे हैं, वो कंपनी में फटाफट आ जाए। टी के कंपनी में आते ही रुथ उसे अपनी कैबिन में लेकर जाता है और उससे पूछताछ करता है कि आखिर वो किसी और के साथ हाथ मिला करके उसी कंपनी को बर्बाद क्यों करना चाह रहा है जिस कंपनी ने उसे इतना सक्सेस दिया। जिस पर टी सारी बातों को मानने से मना कर देता है कि उसने तो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया, जिस पर रुथ सबूत के तौर पर उसके मैनेजर की बनाई हुई वीडियो उसे दिखा देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी टी झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है रुथ को। रुथ गुस्से में उसे कंपनी से फायर कर देता है। इधर परी के पास उसके हस्बैंड और पैट की वीडियो आ जाती है, लेकिन इसमें पैट के फेस को हाइड किया गया था जबकि वो अपने हस्बैंड टी को साफ साफ देख पा रही थी। और ये सारा कारनामा किसी और ने नहीं, पैट ने किया था, क्योंकि वो जानती थी कि टी इतनी आसानी से अपनी वाइफ परी से डिवोर्स नहीं लेगा। तो इसी वजह से टी का काम वो आसान करने के चक्कर में उसी ने ही अपनी वीडियो जानबूझ करके एडिट करके वापस परी को सेंड किया था। टी जैसे ही रुथ की कैबिन से बाहर निकलता है, अभी वो परेशान ही था, तब तक परी भी अपने सारे सवालात का पोटला लेकर के उसके सामने पहुंच जाती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ वो रोमांस कर रहा था। रुथ ने टी को कंपनी से फायर कर दिया था, इसका हेडेक अभी उसके पास था और परी फिर इस तरीके से रिएक्ट करने लगती है तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाता है और परी से कहता है कि भाई बहन मिल करके बस उसे परेशान करना ही चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर वो परी को बताता है कि किस तरीके से रुथ ने उसे कंपनी से फायर कर दिया है। टी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से तो नहीं था। वो कंपनी में पुराने रिकॉर्ड्स वाली प्लेस पर जाता है जहाँ पर रिकॉर्ड्स ढूंढने के चक्कर में उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो फटाफट फ़ोटो क्लिक करता है एंड उसके बाद सारी फ़ोटोज़ को वो रुथ के मॉम के पास सेंड कर देता है, जिसे देख करके रुथ की मॉम की सिटी पीटी गुल हो जाती है। टी उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनसे मिलने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ना चाहते भी रुथ की मॉम को टी के पास जाना पड़ता है। टी रुथ की मॉम को धमकी देता है कि अगर टी के कहने पर रुथ की मॉम ने वैसा नहीं किया तो जो सीक्रेट वो कई सालों से छुपाते हुए आई हैं वो जा करके उनकी प्यारी बहू नैन्सी को बता देगा, जिसकी वजह से रुथ की मॉम को ना चाहते हुए भी टी से हाथ मिलाना पड़ता है।